हो गए, नहीं तो गाली उली भी दे देता आपको थोड़ा सा बढ़िया से। अच्छे हाँ, पंडित जी हो, शराब बहुत ज्यादा है। पंडित जी हैं बोल के छोड़ दे रहा हूं, है ना। आपको ये जानना बहुत जरूरी है, मैं बता दे रहा हूं। जो अगुरा होता है, अगुरा, ठीक है, जिसके जीवन में गुरु नहीं होता है, जो जीवन में गुरु दीक्षा नहीं लिया है, जो जीवन में गुरु धारण, गुरु मंत्र, गुरुमुखी, गुरुद्वार नहीं जाता है, वो करोड़ों यज्ञ, तपस्या, पूजा पाठ, दान, धर्म, दक्षिणा, अनुष्ठान कुछ भी कर ले, कभी भी उसका फलित 100% नहीं होगा। 1% तो दूर का बात। गुरु कहाँ से खोज? मैं बता रहा हूं, सुन लो। मैं आपको ही नहीं कह रहा हूं, आप अगर सुने होंगे जो गुरु दीक्षा का बारे में, जो व्यास जी का पुत्र का नाम क्या हुआ, भगवान व्यासदेव का पुत्र का नाम क्या हुआ? अच्छा, ठीक। ये सभी को ज्ञान दे रहे थे, सभी ऋषि मुनियों को ज्ञान दे रहे थे। और जिस जगह में बैठ के ज्ञान देते थे, सुबह सुबह देखते हैं कि वहां गीला है और गोबर से लिपा हुआ है, और फिर दूसरा दिन जाते हैं, फिर देखते हैं कि वहां से गीला है। तो पूछे कि आप इतने बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, महात्मा, बाबा, जटाधारी, जटाजूट, भोलेनाथ के भक्त, ये क्या करते हो? मैं जहां बैठ के, जिस पिंडी में बैठ के प्रवचन करता हूं, ज्ञान देता हूं, इसको डेली काहे गीला करते हो? हमको गीला में बैठना पड़ता है। तो सारे बोले कि देखो महाराज, आप जहां बैठते हो और जो भी कथा करते हो, ज्ञान तो ठीक है, कान में गिरता है हम लोगों का, लेकिन आप जहां बैठते हो उसका 5 हाथ दूर तक अपवित्र हो जाता है, जिसके लिए हम लोग यहां से मिट्टी खोद के फेंक देते हैं, फिर नया मिट्टी लाके यहां डालते हैं। चौंक गए, एकदम चौंक गए। फिर बोले क्या, क्यों ऐसा करते हो? बोला आपका कोई गुरु नहीं है, और क्योंकि गुरु नहीं है तो आपके कोई भी क्रिया, कर्म, कांड, पूजा पाठ कुछ भी काम देगा नहीं। चाहे कितना भी रेमेडी कर लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना दुर्गानुष्ठान कर लो, शिव अनुष्ठान कर लो, उसका कोई मूल्य नहीं रह गया, और आपको गुरु बनाना चाहिए। चौंक गए, बोले सही बात है यार, आप एकदम सही बोले हो। फिर मेरा गुरु कौन बनेगा? तुम में से कौन दाढ़ी वाला है, कौन जटाजुट है? ये सुनते ही सारे ऋषि मुनि दौड़ दाड़ के भागे। एक टुच्चा बैठा था, बोला देख तेरा बाप से बात कर, व्यासदेव अगर तेरे को बना ले शिष्य। तो व्यास के पास दौड़े, बोले बेटा मेरे पास तो तेरे को ज्ञान देने का, तेरे को गुरु बनने का औकात ही नहीं है। फिर बोला मेरा गुरु कौन? बोला चल जा, वो क्या नाम है उसका, राजा जनक। तो जनक के पास जाते हैं, और जनक के पास जाके देखते हैं कि जनक बाबा एक यज्ञ में बैठे हैं, बामांगी में एक महिला को बैठा है, उसके स्तन में हाथ रखे हैं। बोले हम बाल ब्रह्मचारी मिला तुम्हारी, हम ये ऐसे कामुक व्यक्ति जो स्तन पकड़ के बैठा है खुलेआम सबके सामने और हवन कर रहा है, इसको क्या गुरु बनाएंगे? तो वहां से फिर वो उपाख्यान शुरू होता है, ठीक है। तो ये ऐसा विद्या है कि आप अगर, हमारे उड़ीसा में ये बताया गया है कि जो अगुरा होता है वो कितना भी कुछ भी कर ले, उसके जीवन में उसका शुभ फल मिलने का संभावना बहुत कम रहता है। और आप पंडित जी हो, महाराज हो, और मेरा आपके चरण में निवेदन है कि आप जरूर पहले गुरु दीक्षा लो, फिर कोई भी काम करो। मैं कहता हूं गुरु दीक्षा ले ही लो और समाधान हो जाएगा। अब देखो ना, मेरे वीडियो, मेरे YouTube चैनल में 4,500 से 5,000 वीडियो पड़े हैं, और मैक्सिमम वीडियो में यही बात रहा होगा कि गुरु दीक्षा लो, गुरु दीक्षा लो, बिना गुरु की आज्ञा में करो, बिना गुरु के आज्ञा उपदेश में मत करो। इवन कल भी मैं बताया, अगर आप ग्रहण का यज्ञ, माँ काली का यज्ञ करते हो, गुरु की आज्ञा अनुसार गुरु दीक्षा लेके करो, तभी जाके फलित होगा। नहीं तो ये गधे लोग गाड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, ताड़ देंगे, खाड़ देंगे, ये जितने रेमेडी करते हैं और जिंदगी में पस्त होते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजी को गाली देते हैं, ज्योतिष खराब है, एस्ट्रोलॉजी रेमेडी खराब है। ये होता नहीं है, ये सब झूठ है, ये सब ढकोसला है। और बड़े बड़े संत, महात्मा, ऋषि मुनि, आप हमारे उड़ीसा में आ जाओ, पुरी में एक बार, कोई एक टुच्चा पंडित को भी पकड़ोगे ना तो वो सीधा बोलेगा कि यार पहले तो आदो गुरु पूजनम, आदो गणपति पूजनम नहीं बोलेगा वो। गुरु के बिना तुम्हारा कोई भी कार्य ना कभी सिद्ध हुआ, ना कभी सफल होगा, ना कभी मुक्ति है।
और यहां तक बताया गया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके नामू पाऊं। ये तो आपको पता होगा, ये बढ़िया से अच्छा से। तो इसलिए प्रभु, हे महाराज, हे पंडित, हे प्रवर, हे ब्राह्मण देव, मैं अगर कोई गलत बोल दिया हूं तो मुझे क्षमा करें, लेकिन पहले गुरु दीक्षा लो, उसके बाद। और जानते हो, ये जो शंकराचार्य भगवान है ना, ये तो जो खजुरिया, जिसको छूते नहीं, जिसके हाथ से पानी नहीं पीते, उसको गुरु बनाए थे। और स्वामी शिवानंद जी महाराज ऋषिकेश वाले, जो डॉम है ना, उस डॉम को गुरु बनाए थे, जिससे लाठी सीख रहे थे। बिना गुरु में कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। और महाराज, मैं बता दूं, आपके केंद्र में गुरु बैठे हुए हैं, इसीलिए आपके जिंदगी में कोई भी समस्या नहीं आ सकता जब तक इस गुरु को एक्टिवेट नहीं करते हो। गुरु का तभी एक्टिवेट होता है जब गुरु दीक्षा लेते हो। और गुरु दीक्षा लेने मात्र से ही आपके जीवन में, आप खुद देख लेना, समाधान रास्ता खुल जाएगा। और ये किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यदि जीवे केंद्रे स्थित, कोई ग्रह का, कोई दुर्योग का दम नहीं है कि आपका एक बाल भी बांका कर सके। इसलिए महाराज, आप सबसे पहले गुरु ढूंढो, बाद में जाके कोई काम का नहीं होगा। आप अगर 12 दिन का भी जाके वहां अनुष्ठान कर भी लोगे मेरा बात सुन के, तो भी फिर रिजल्ट नहीं मिल सकता है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं आपको कि प्लीज कोई भी, देखो मैं उनमें से नहीं हूं कि हमारा लाल बाबा से करो, हमारा गुरु से करो, वो ऐसे वाले में कंपनी में नहीं हूं। मैं बोलता कोई भी गृहस्थ आदमी गृहस्थ गुरु करो, सन्यास आदमी सन्यास गुरु करो, वानप्रस्थ आदमी वानप्रस्थ गुरु करो। एकदम वो क्या बताएंगे आप सुनो महाराज, बता रहा हूं। तद विद्धि प्रणिपाते न प्रणिप्रश्ने न सेवया, उनके चरण में लंबा लंबा सोओगे, लंबा साष्टांग प्रणिपात, बोलो प्रभु रक्षा करो, बहुत हो गया, अब दीक्षा दे दो, अब मंत्र दे दो, अब मेरे को शरण में ले लो। ये भाव के साथ जाना है ना कि बताओ बेटा अबे गुरु दीक्षा क्या देगा या नहीं देगा बोल, ये भाव नहीं होना चाहिए।